नमस्ते भाई, एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी यूपी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी का पेपर देने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या क्या इंक्लूडेड है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाती है। ठीक, आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे दोस्तों पॉलिटी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइंस मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों आपको स्टैटिक जीके वगैरह जो भी आपका होता है, यानी कि कंप्लीट आपको यहाँ पे जीएस का पोर्शन देखने के लिए मिलता है। तो भाई हम यहाँ से विदाउट टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे भाई हमारे जितने क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी दोस्तों वन लाइनर होने वाले हैं। ठीक, एंड यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, सीधे यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन उसके बाद आंसर। ठीक, तो आप इन सभी को दोस्तों अपना पेन और दोस्तों अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए और आराम से इन सभी को नोट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो ये R27, ये दोस्तों यहाँ पे ये दर्शाता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक, तो भाई इस हिसाब से मैंने इन सभी को दोस्तों पुटअप किया हुआ है एंड ये काफ़ी तगड़ी बुक है दोस्तों, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। ठीक, भारत में कितने दोस्तों शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 8। दोस्तों भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। वैसे तो दोस्तों कई सारे नृत्य अपने भारत में हैं यहाँ पे, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा है तो दोस्तों जो हमारा यहाँ सबसे पहला होता है वो दोस्तों भरतनाट्यम होता है, जो कि तमिलनाडु में होता है। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। कथकली और दोस्तों मोहिनीअट्टम ये दोनों को दोस्तों केरल के हैं। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से 4 हो गए हमारे। ओडिसी दोस्तों यहाँ पे ओडिशा से है। सत्रिया आपका असम से है। बाकी मणिपुरी आपका मणिपुर से है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मणिपुरी आपका मणिपुर से, यानी कि वो राज्य अपने खुद के शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों उसी से रिलेट करते हैं, यानी कि मणिपुरी मणिपुर। ठीक, तो आप इस तरीके से एज्यूम कर लीजिएगा। ओडिसी जिस तरीके से ओडिशा को दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इस तरीके से चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ठीक क्यों महत्वपूर्ण है। तो भाई लाहौर अधिवेशन जो हमारा 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो वो भाई क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो भाई इसका दोस्तों सीधा सीधा जो आंसर है वो यह है कि इसमें पूर्ण स्वराज, ठीक दोस्तों यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार दोस्तों तिरंगा झंडा हमारा इस देश का फहराया गया था। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लगभग 18 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। तो भाई ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इन सभी को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा विदाउट स्किप किए। नेक्स्ट है हमारा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चनों को कंपाइलेट करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे हिंट्स आपको मिल जाएंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ वायु घनत्व सबसे अधिक है, ठीक ये तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुव रेखा पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक, उसके बाद जहाँ जलवायु मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है। तो ठीक इस तरीके से इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोस्तों इन सभी का आंसर हमारा क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर है। यानी आप देख सकते हैं कि 16 बार लगभग पूछा गया है। ठीक, तो इस तरीके से आप दोस्तों इन सभी को तैयार कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि वर्ष 1978 में किस संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति यानी कि आपका संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो ठीक, तो दोस्तों ये 44वां संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में आपका जो संपत्ति का अधिकार होता है उसको उस अधिकार को दोस्तों समाप्त कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है। तो भाई ये आप लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका खराब दृष्टि या फिर आँख से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं, रतौंधी वगैरह, वो सभी होता है। ठीक, ये भी लगभग 15 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A के कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भाई भाग 4A अनुच्छेद इतने में आपका 11 दोस्तों मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक, आप देख सकते हैं जैसा कि ये 14 बार भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडापेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। तो भाई ये सभी अगर इनमें से किसी एक को पकड़ लेते हो, जैसे कि आप एड्स पकड़ लेते हो, एड्स विषाणु से होता है, तो भाई ये सभी उन्हीं ग्रुप से हो जाएंगे, तो ये विषाणुओं से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया। तो भाई आपको जैसा कि पता होगा कि
318 आपका ये 370 वहाँ से हटा दी गई। ठीक। नेक्स्ट है कि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो भाई एक निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दोस्तों राष्ट्रीय आय, ठीक, इसी को जीडीपी बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट है कि अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी, अकबरनामा किसने लिखा था? तो भाई अकबर की 3 खंड की ये जीवनी का शीर्षक भाई ये आईने अकबरी जो था अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दोस्तों रिपीटेड यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दोस्तों यहाँ पे हमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे ये देखते हैं आप 12 बार पूछा गया है। ठीक। तो ये थे आप हमारे भाई भीमराव अम्बेडकर जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका कि ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है। ठीक। और कहाँ से आती है? ठीक। तो भाई ऑक्सीजन वो पानी से आती है, जो कि 12 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यूपी की घटना के कारण कब वापस में ले लिया गया? ठीक। बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो घटना हुआ था आपका चौरी चौरा वाला दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों पुलिस कर्मियों को यहाँ पे वो कर लिया गया था। जो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है चौरी चौरा, यहाँ पे दोस्तों जला दिया गया था उनको पूरे थाने में बंद करके। तो इससे दोस्तों जो हमारा सहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, इसको दोस्तों गांधी जी ने वापस ले लिया था। एंड ये था दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग 4 फरवरी, ठीक, 4 फरवरी 1922। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 फरवरी होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा है? तो वही सबसे लंबी तटरेखा ये गुजरात में है। ठीक। तटरेखा मतलब हमारा जो भारत है वो प्रायद्वीपी मतलब 3 तरफ से दोस्तों ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो किस राज्य का दोस्तों सबसे ज़्यादा तट जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा किनारा वो सबसे ज़्यादा है? ठीक। जो राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, तो भाई गुजरात का सबसे ज़्यादा पोर्शन है। ठीक। आप देखेंगे कि तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति भी उस तरीके से, अगर आप उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत की जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भाई जीडीपी के लिए आपका केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान ये जिम्मेदार होती है। ठीक। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एनएनपी के बीच का अंतर लगभग, तो ये भी आपका डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है कि ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की डेसिमल इकाई, ओके के ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई। ठीक। तो ये आपका डेसिबल। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप ज़रूर करके देखिए। ठीक। ये होता है दोस्तों आपका विटामिन के। ठीक। यहाँ पे आपको पहली बात तो वसा में घुलनशील विटामिन, इससे याद हो जाना चाहिए। फिर रक्त के थक्के जमने में दोस्तों कारगर होता है। फिर हड्डियों के चयापचय, रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। ठीक। कई सारे क्वेश्चंस को दोस्तों यहाँ पे वो कर लिया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उसके दरबारी कवि, तो भाई दरबारी कवि कौन थे ने संस्कृत में की थी? तो भाई हर्षचरित आपका एक जीवनी है हर्षवर्धन के बारे में। तो भाई जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो भाई वो थे आपके बाणभट्ट। ठीक। 10 बार पूछा जा चुका है और साथ में टीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक। नेक्स्ट है कि पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी इब्राहिम लोदी बाबर के बीच किस वर्ष में लड़ी गई? तो पानीपत की ये पहली लड़ाई थी 1526 ईस्वी में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। ठीक। बाबर दोस्तों इसको इब्राहिम लोदी को हरा करके जीता था। ठीक। तो इस तरीके से मुग़ल शासन की नींव यहाँ पे रखी गई थी अपने इंडिया में। नेक्स्ट है कि 3 गठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? ठीक। पहला सत्याग्रह आप देख सकते हैं कि 10 बार पूछा जा चुका है। तो ये तो भैया आपका चंपारण में था। ठीक। 1917 में। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा गया। तो भाई इसमें अभी आपको और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने
किस आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की? सबसे पहले तो इसका आंसर स्वराज पार्टी है। एंड ये आपको कई क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, किस आंदोलन की विफलता के द्वारा की गई। तो भाई पूरा क्वेश्चन भी आप एकदम वो कर लीजिए, एकदम मेमोराइज, और आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे बन जाएंगे अगर आप इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है वो कौन सा जलप्रपात है? तो वही ये आपका जोग जलप्रपात है। इसको दोस्तों गरसोपा फॉल्स भी बोलते हैं, ठीक। ये 830 फीट होता है जो कि कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक, 830 फीट। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध यानी कि डेडलॉक की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भाई संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक। ये आपका भी 10 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार या घोषित की जाती है? तो भाई ये आपका RBI के द्वारा की जाती है, ठीक, मौद्रिक और ऋण नीति। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लाते हैं, ठीक, बस इतना ही था, है और आगे भी, लेकिन वो अभी मैं बाद में कराऊंगा, ठीक। आप कमेंट करिएगा आपको ये क्लास कैसी लगती है। एंड भाई आप अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त बनाए रखिए। ये तो बस एडिशनल मैंने एक तरीके से, आपने अगर तैयारी नहीं की है तो दोस्तों इसकी हेल्प से आपका जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस चैनल पे अपने ARO और ARO की एक स्पेशल दोस्तों प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं इस पर। एंड कम से कम आपको कुछ ना कुछ वीडियो तो ज़रूर दे दूँगा, ठीक। तो आई होप आप एकदम बढ़िया कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए भाई, ठीक।